गांधी जयंती पर देश भर में स्वच्छता को लेकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में कई मंत्री सुबह से ही यहाँ स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश सिंह जी हमारे साथ हैं। नेताजी, पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश की, देश की हर शहर की तस्वीर बदली है, साफ़ सफाई का माहौल बना है। आप सरकार की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? आपके गाजीपुर में भी 10 साल में चीज़ें बदली हैं, साफ़ सफाई हुआ है? गाजीपुर तो छोड़िए ना भाई, बनारस में बताइए ना, साफ सफाई में कौन सा डिस्ट्रॉय करने का, कचरा का ठीक करने का, गंदगी ठीक करने का, कौन सा जमीन एक्वायर किया और कौन सा चालू कर दिया। गाजीपुर में तो सड़क पर लोग कूड़ा फेंक रहा है और शहर के अगल बगल में है, गांव में माहौल बना रहे हैं कूड़ा का। रखा कहाँ जाएगा? आप खरीदते क्यों नहीं है? आप गांव समाज की ज़मीन खोज रहे हैं। आपको मालूम नहीं है कि देश में 60% लोगों के पास 1 एकड़ से कम जमीन है। 28% लोगों के पास 3 एकड़ से कम जमीन है और 12% लोगों के पास कोल्ड सेलिंग एक्ट के तहत जमीन है। तो आप जमीन खोज रहे हैं गांव समाज का। चकबंदी हुए हो गया 60 साल, सब जमीन जहाँ बटना था बट चुका, पटना था पट चुका। तालाब नहीं सुरक्षित है और इसमें स्वच्छता तो अभी देश के प्रधानमंत्री जी विज्ञान भवन में कर रहे थे। गांधी जी स्वच्छता हरिजन बस्ती में करते थे और मोदी जी का स्वच्छता विज्ञान भवन में हो रहा है। यही अंतर है और कोई अंतर कहीं साफ दिखाई नहीं दे रहा है। गंगा साफ हो गई। आज गंगा, नमामि गंगे पर क्या बोले आप सुने? नमामि गंगे पे गंगा साफ करने की बात नहीं बोले। बोले कि हर जगह जो पानी गिर रहा है, उस पानी गिरने के लिए हम सिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि उनके कूप में जाए, वहाँ से पानी ट्राई हो और फिर जाए तो पानी शुद्ध हो जाएगा। तो आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं भाई? सफाई से और गांधी से भारतीय जनता पार्टी क्या मतलब है? गांधी जी के तो सब सम्मान करते हैं। गांधी जी पर तो पुष्पांजलि हर 2 अक्टूबर के दिन प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम ही शुरू होता है राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देकर। नहीं, गांधी राष्ट्रपिता थे, होना भी चाहिए, लेकिन गांधी को मारा कौन था ये भी तो पता करिए। गांधी को विचार तो नहीं मार पाए, गांधी के शरीर को लोग मार दिए। तो ये भी पता होना चाहिए कि गांधी को मानने वाले लोग किस सीमा तक गांधी को मानते थे। मेरा आप सबसे है कि बनारस दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी है। फ्रांस, पेरिस का फ्रांस, हिंदुस्तान का काशी और ब्रिटेन को भी, लंदन को भी मानते हैं, जो दुनिया पर हुकूमत की है। और ये प्राचीन नगरी है और उसमें काशी कहाँ खड़ा है? दुनिया के मानचित्र पर अब मैनचेस्टर, लंदन के बगल में, हम तो वहाँ जाने का सौभाग्य मिला है। जो शहर बोला जाता है कि कानपुर है, कितना गंदा है, मैनचेस्टर कितना अच्छा है, पता कर लीजिए। तो आप, अच्छा बताइए, आप इन्होंने कहा कि हर शहर को क्योटो बनाएंगे, काशी को नहीं कई शहरों को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। नहीं, पहले कहेंगे क्योटो बनाएंगे, फिर क्या स्मार्ट सिटी बनाएंगे। ये गांवों का देश है। ये स्मार्ट विलेज बना है, को गांव में एको पैसा जा रहा है विकास के नाम पर, खाली मनरेगा के नाम पर जो जा रहा है। उस मनरेगा से गांव का 75% आज भी आबादी गांव में है। अभी तो इधर 10-15 साल में 16% पलायन हुआ है भाई। जो नौकरी में है, धंधा में है, बच्चा पढ़ाने के लिए है, वही शहर आया है। आज भी देश की आबादी गांव में है, लेकिन गांव के लिए स्वच्छता पे इन्होंने क्या किया है? आप लोग भी गांव से जुड़े लोग हो। हम गांव में एमएलए एमपी हो गए 8 बार। हम एमएलए एमपी हो के गाँव में रहता हूँ। मैं रात को सोचता हूँ गांव में, अपने घर रहता हूँ। हम गाजीपुर नहीं रहते हैं, मैं अपने गांव शिवराई रहता हूँ, जो तहसील है, और मैं बहुत शौक से रहता हूँ, काम भी किया हूँ।
इनकाउंटर पॉलिसी पर आप लोगों ने लगातार सवाल उठाए। सुल्तानपुर में मंगेश यादव जिनका इनकाउंटर हुआ, उनकी माताजी के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। एफआईआर दर्ज हुआ। अब संतुष्टि है आप लोगों को, जो आप लोग मांग कर रहे थे लगातार? अरे मंगेश यादव के एफआईआर से संतुष्टि हो जाएगी कि जो प्रक्रिया है वो गलत है। एक चप्पल पहनने वाला गरीब लड़के को अब मार दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसके यहाँ छापा पड़ा कि वो अधिकारी जो पैसे मिल रहा है, हल्ला में है, चर्चा में है, उन पर कब छापा पड़ा? अच्छा बताइए, आप स्वयं बता दीजिए कि काशी में जितने बड़े बड़े काम हुए उसका ठेकेदार कौन था? विश्वनाथ मंदिर बनाने वाला ठेकेदार कौन था? अयोध्या जी को बनाने वाला कौन था? वहाँ जमीन लेने वाले कौन था? इनके खिलाफ कोई जांच हुई? तो भ्रष्टाचार खोजा नहीं जा रहा है, भ्रष्टाचार में जानबूझ से कुछ लोगों को फंसाया जा रहा है। तो 27 में अगर आपकी सरकार आती है तो काशी और अयोध्या में जो भी निर्माण कार्य हुए हैं उसकी जांच होगी? एकदम जांच होगी भी, होना भी चाहिए, लेकिन हम लोग कोई बदले की भावना से नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि जो भी हो काम अच्छा हो। राम पर किसको बहस है? मुलायम सिंह जी ने कभी कहा? उन्होंने यही नहीं कहा कि न्यायालय से तय कर लीजिए या बातचीत से तय कर लीजिए। यही बात नहीं, ये लोग कहे कि नहीं हम अपने जबरदस्ती करेंगे, कर लिए, न्यायालय के फैसले के बाद ही तो किए। तो हर चीज़ जबरदस्ती तो होगा नहीं, लेकिन हम लोग कह रहे हैं काशी। अच्छा आप बता दीजिए, समाजवादी पार्टी अंधरा पुल का वहाँ तक ब्रिज बनवाने का काम समाजवादी पार्टी नहीं किया? घाटों पर बिजली 6 करोड़ रुपया नगर निगम को मैंने दिया पर्यटन से, और जितने बड़े टावर है लाइट सब समाजवादी पार्टी ने बनवाया। 4 घाट बनाने के लिए 40 करोड़ रुपया राजनारायण जी, मालवीय जी, चंद्रशेखर जी और लोकबंधु राजनारायण जी और नरेंद्र देव जी के नाम पर 40 करोड़ माननीय अखिलेश जी ने स्वीकृति किया था। आप ये जो विश्वनाथ मंदिर कर रहे हैं, 5 भवन तो हम लोगों ने खरीदा था, शुरुआत वहीं से खरीदे, और काशी का स्वरूप खड़ा करने के विश्वनाथ मंदिर का। फिर आप पता करिए ताज खेमा, ताजगंज, मथुरा को हम लोगों ने कितना काम किया। तो आपकी बात सब आप ठीक कह रहे हैं। आपने कहा कि हम बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन जांच होनी चाहिए, अयोध्या में भी, काशी में भी। एक आखिरी सवाल, वक्फ बिल को लेकर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो लगातार आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में है अभी वक्फ बिल का मामला, और वहाँ जो आपत्तियाँ जिन लोगों को हैं उस पर विचार हो रहा है। लेकिन एक बार फिर से सरकार ने कहा है कि शीतकालीन सत्र में वक्फ बिल आएगा, सुधार करके आएगा। आप लोगों का क्या स्टैंड है? ये वक्त बंद किसी को, मैं फिर आज कह रहा हूँ, हम लोग आग से आग बुझाने वाले नहीं हैं। आग से पानी से बुझेगा। पानी रोकने के लिए मेड़बंदी करनी होगी, पानी को पानी से नहीं रोक सकते हैं। हम लोग फिर कह रहे हैं, अभी आपका नजूल की ज़मीन वाला एक्ट आया था, कौन वापस किया, कौन लाया, किसका कब्जा है? नजूल की ज़मीन आप पता कर लीजिए, इस पर क्यों वापस हो गया विधान परिषद से, विधानसभा से कैसे पास हुआ? लोग विरोध क्यों कर रहे थे? सत्ता पार्टी के भी लोग विरोध कर रहे थे। नजूल की ज़मीन पर वक्फ बोर्ड भी इसी तरह होगा। जो मदरसे बने हैं, मकतब बने, कभी आप मदरसे में जाइए ना, यतीम गरीब वो बच्चा है जिनका ना कोई अपना है ना कोई सपना है। वक्फ का विरोध है, वक्फ बिल का आप लोग विरोध कर रहे हैं? हाँ, एकदम खाली छेड़खानी करना है। संशोधन करके लाया जाएगा तब भी विरोध है भाई? अब संशोधन बिल क्या आएगा? संशोधन में आपके पास कोई है मापदंड? क्या संशोधन है आपके पास? नहीं, तो जब आपके पास है ही नहीं है, आ जाएगा। आप बिल देखिए तब विरोध करिए तो समझ में आ रहा। आप लोग कह रहे हैं बिल्कुल नहीं चाहिए वक्फ। फिर आप यही नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग मेन मुद्दा पा ही नहीं रहे हैं। देश में असली महंगाई है, भ्रष्टाचार है, थाना बिक रहा है, तहसील लूटा जा रहा है। आम आदमी, जहाँ गरीब आदमी का काम है तहसील थाने में, वहाँ तो डकैती पड़ रही है। पुलिस के फेस में शैतान बन के पुलिस के दरोगा सिपाही लूट रहे हैं। आप पता कर लीजिए थाने कैसे बट रहे हैं। तो आपको लगता है कि जैसे नजूल वाले
मामले में सरकार बैकफुट पर आई, वक्त पर भी सरकार बैकफुट पर आएगी। हम ही नहीं बोले हैं, हम ही बोले हैं कि नजूल में क्या संशोधन करेंगे, तो कुछ लाए नहीं। मुसलमान बेचारे का है, और वो मदरसा मकतब बना के कुछ तालीम का कुछ अच्छा, आप पता कर लीजिए ना, कई लड़के हैं जो मदरसा मकतब से पढ़कर भी अच्छे पदों पर हैं, अच्छी जगह हैं, बड़ी बड़ी, आपको शायद देखे ही नहीं होंगे। अबू धाबी की मस्जिद दुनिया के सबसे खुश है, उसका इमाम को देख लीजिए, कितने इमाम हैं। तो वो मदरसे तो रहेंगे ही ना ओम प्रकाश जी, कहाँ सरकार कह रही कि मदरसे खत्म हो जाएंगे। वो कह रहे हैं वक्फ बिल पास करके उसको और बेहतर तरीके से उसका प्रबंधन होगा। तब लग रहा है आपको जानकारी नहीं है, मदरसों पर चाबुक चल गई है, मदरसों पर चाबुक चल गई है सरकार के। माइनॉरिटी के डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज में नियुक्ति बैन है, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, पता कर लीजिए। कई लाख लोगों का नौकरी बैन है। अच्छा, जितने मुसलमान माइनॉरिटी कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटी, उसमें नियुक्ति आप क्यों रोक दिए भाई? तो इनका नियत कहाँ साफ है? अच्छा, माइनॉरिटी के जितने कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, महिला बच्चियों का है, बच्चों का है, उस मदरसा में कुल गलत काम हुआ है, खाली आरएसएस के विद्यालय में ही अच्छा काम होता है। नियत साफ नहीं है। ये मतलब आपसे पहले क्या है कि ये लाना क्या चाहते बताते नहीं हैं। मैंने तभी आपसे कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी में एक खूबी है, जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं उसको कहते नहीं। चलिए, तो समाजवादी पार्टी के नेता ओम प्रकाश सिंह जी का कहना है कि वक्फ बिल पर सरकार की नीयत साफ नहीं है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।